ब्रेन रोट, यस इट्स अ रियलिटी टुडे। जब आप लो क्वालिटी और मीनिंगलेस कंटेंट को आप ओवर कंज्यूम कर लेते हो तो उसकी वजह से आपका ब्रेन जो है स्लो और वीक हो जाता है, तो उसी को हम ब्रेन रोट बोलते हैं। इनफैक्ट जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी 2024 में इसको वर्ड ऑफ द ईयर क्लियर किया था। सो आप सोच ही सकते हो कि इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। और आज आज हर कोई ये सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है। सो जो भी सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है ब्रेन रोट का शिकार है। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो 2024 में जो एवरेज अटेंशन स्पैन था किसी भी स्क्रीन पे वो 2.5 मिनट का था। जो आज के कंपैरिजन में देखेंगे हम लोग तो आज जो एवरेज अटेंशन स्पैन है किसी भी स्क्रीन पे वो 47 सेकेंड्स ही रह गया है। तो स्क्रीन टाइम के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एडल्ट्स में जो ग्लोबल एवरेज स्क्रीन टाइम वो 6 घंटे से ज़्यादा का है और कुछ कंट्रीज़ में तो 9 घंटे से भी ज़्यादा का है। टीनेजर्स में ये 9 घंटे से ज़्यादा का है। सो आप समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका। तो ये सारा जो स्क्रीन टाइम जा रहा है ये पूरा मीनिंगलेस कंटेंट कंज्यूम करने में जा रहा है। सो इसका मेन जो रीज़न है वो डिजिटल ब्रेन रिवायरिंग है। तो डिजिटल ब्रेन रिवायरिंग में क्या होता है कि आपका ब्रेन फिजिकली चेंज होता है। आपने बच्चों में देखा होगा कि वो सिंपल से कार्टून्स वगैरह देखते हैं। कार्टून देखने के बाद जब भी आप उनसे दूसरा काम पे फोकस करने को कहते हैं तो वो बहुत ही इरिटेटिंग हो जाते हैं। ये जो कार्टून वाली वीडियोस हैं ये बच्चों में एक सडन रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं बच्चों में, और इसकी वजह से कभी कभी बच्चे ट्रांस स्टेट में भी चले जाते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस है। अगर डॉक्टर जॉन हटन की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने पाया है कि जो जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है ब्रेन का वो वाला हिस्सा जो अपना रीडिंग लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग में जो इन्वॉल्व होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है। सो हाई स्क्रीन टाइम से ना जो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो कि थिंकिंग और फोकस में इन्वॉल्व होता है वो डोपामिन से ओवरलोड हो जाता है। और जब डोपामिन से ओवरलोड हो जाता है तो ब्रेन जो डोपामिन की जो बेस लाइन है उसको बैलेंस करने के लिए जो डोपामिन की बेस लाइन है उसको ऊपर शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो रियल लाइफ है अपने आसपास की जो रियल लाइफ है वो बोरिंग लगने लगती है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है जिनका ब्रेन अभी डेवलप नहीं हुआ है। सो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट। सो एक और कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव ऑफलोडिंग का। इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल है तो ब्रेन उस चीज़ को स्टोर करना ज़रूरी नहीं समझता। सो आपने नोटिस किया होगा कि आजकल लोग सर्चिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर देन नॉलेज। तो इसकी वजह से जो डीप नॉलेज है वो बहुत ही कम हो रही है। और हाई स्क्रीन टाइम से जो ब्रेन का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो फिजिकली थिन हो रहा है, और यही वो हिस्सा है जो हाई लेवल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सोशल मीडिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया से ना आप सोच रहे हो कि आप सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया सोसाइटी की थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा है, और ये सच भी है। जो शॉर्ट्स हैं रील्स वगैरह हैं ये शॉर्ट अटेंशन स्पान है उसको टारगेट करते हैं। सो यही है इनका पर्पस। सो जितना कम आप यूज़ करोगे फ़ोन को उतना बेटर है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ड्रग एडिक्शन से अराउंड 292 मिलियन पीपल अफेक्टेड हैं। और इस प्रोसेस को हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं। बट ये जो सोशल मीडिया एडिक्शन है इसमें से अराउंड 210 मिलियन पीपल के अराउंड अफेक्टेड है, और ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन में हुआ है। आप देखोगे तो 2007 में अपना फेसबुक आया, तो 18 ईयर्स के अंडर ही बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन फैल चुका है। सो ब्रेन रोट एक रियलिटी, ये तो हमको समझ में आ गया। तो इसके कुछ सोल्यूशंस भी हैं। पहला तो ये है कि हमको प्रॉब्लम एडमिट करनी पड़ेगी कि यस इट्स अ प्रॉब्लम। और दूसरा ये है कि आपको थोड़ा सा स्लो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। मान लो आप बुक रीड कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको शुरू में 10 मिनट लग रहे हैं, तो आप इसको धीरे धीरे 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करके बढ़ा सकते हो। और आपका जो एनवायरनमेंट है ऐसे डिज़ाइन करो कि आपको आपका जो फोकस है वो इंक्रीज़ हो। अपनी डेस्क है उससे अपना जो फ़ोन है और लैपटॉप वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको हटा दो, और अपनी जो मॉर्निंग है उसकी शुरुआत बहुत सही तरीके से करो। जो लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ हैं जैसे अपना एक्सरसाइज हो गया, जिम हो गया, बुक रीडिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, इन सारी चीज़ों पे फोकस करो। और ये सब भी नहीं कर रहे तो जस्ट साइलेंस में आप बैठ सकते हो और अपना दिन प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट है जो अपना जो अनवांटेड ट्रिगर्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन में जो कलर्स होते हैं उससे आप बार बार अट्रैक्ट होते हो। तो आपके फ़ोन में एक सेटिंग होती है, सेटिंग में जाओगे तो आप ग्रे स्केल करके एक ऑप्शन होता है। तो जब आप ग्रे स्केल वाले ऑप्शन को ऑन करोगे तो आपका फ़ोन ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और इससे आपका फ़ोन आपको बोरिंग लगने लगेगा। सो इस तरीके से आपका जो
फ़ोन की तरफ जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। और जितने भी आपके जो अननेसेसरी नोटिफिकेशंस हैं, जो शॉपिंग ऐप्स हो गए हैं और फूड डिलीवरी ऐप वगैरह, जो फालतू की जो नोटिफिकेशंस है वो सब कुछ ऑफ कर दो आप। और जो इंपॉर्टेंट जो कॉल्स वगैरह, इंपॉर्टेंट मैसेजेस वाले जो नोटिफिकेशंस है उनको ही ऑन रखो। और रियल वर्ल्ड से कनेक्शन बनाने की ट्राई करो। जैसे आप जिम जा सकते हो, और अगर आपको स्पोर्ट्स वगैरह खेलना पसंद है, कोई भी स्पोर्ट हो सकता है, तो ये जो स्पोर्ट्स वगैरह है, कोई भी स्पोर्ट आप खेल रहे हो तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रिक्वायर होती हैं, और ये स्क्रोलिंग के कम्प्लीटली अपोजिट है। सो स्पोर्ट वगैरह है, कोई भी स्पोर्ट अगर आप खेलते हो तो वो आपके ब्रेन के लिए एक वर्कआउट की तरह है। लास्ट पॉइंट है कि माइंडफुल कंजम्पशन, जो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करो जो आपके ब्रेन को डेवलप कर रहा हो या आपके ब्रेन का नरिशमेंट हो रहा हो। सो हाँ, ब्रेन रोट एक रियलिटी है, बट इसको भी टैकल भी कर सकते हो आप। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।